फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करें आज इन्वेस्टमेंट की, जो दे बड़े कैप का रिटर्न, बड़े कैप की स्टेबिलिटी और साथ में दे मिड कैप स्टॉक्स की ग्रोथ भी। तो बात करें बड़े और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की। फ्रेंड्स, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान जॉब्स हैं, तो वहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी, वो भी आसानी से। और एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो सभी म्यूचुअल फंडों का एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, जहां आप आसानी से विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी स्कीम की जो लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड है। जब हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, तो क्यों ना रोज़ निवेश करें। तो आप म्यूचुअल फंड में आसानी से डेली एसआईपी कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, कि इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी है, इसका जो है ये कितनी आगे ग्रोथ करेगी, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देखेंगे, समझेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में। तो इस सब के बारे में जानकारी लेकर ही आप इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जो भी इससे रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम उसकी जानकारी आप तक देंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो बात करते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इसकी फंड हाउस की बात की जाए, फंड हाउस की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है। कैटेगरी इक्विटी है लार्ज एंड मिड कैप की, और इसका जो लॉन्च डेट है वो 28/8/1993 है। और एसेट क्लास इक्विटी की है। और स्टेटस इसका ओपन एंडेड स्कीम से है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 और मिनिमम टॉपअप 1,000 है। बात की जाए इसकी टोटल एसेट की, तो 23,443.39 करोड़ है। टर्नओवर 21% है। और इसके एग्जिट लोड की बात की जाए तो अगर आप टाइम के पहले यानी 30 दिन के पहले आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बात करें रिटर्न एनालिसिस की, कि ये पास्ट में कितना जो है परफॉर्मेंस इसका क्या है, कितने परसेंट रिटर्न वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो देखते हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की, और ये है इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप की, ये निफ्टी टीआरआई है। तो 1 ईयर की बात करें तो 34.83%। और 3 ईयर की बात करें कि एसबीआई जो लार्ज मिड कैप है वो उसने कितना रिटर्न दिया है, तो 20.14%। और 5 ईयर की 20.29% की। 10 ईयर में 16.63%। ये आप इक्विटी का लार्ज एंड मिड कैप का देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं एक साल में 44.66%, 3 साल में 20.79% और 5 साल में 20.54% और 10 साल में 16.21%। बात करें CAGR, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना है। ये फंड 1993 में लॉन्च हुआ है, और इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी रिटर्न वैल्यू 18.12% है, और इसी का इक्विटी में 17.2% है। चलिए इसके बारे में और बात करें कि इसमें जो है कैसे आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, करना सही है कि नहीं है, अगर करना चाहिए तो किसके बेस पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो किसके बेस पे नहीं करना चाहिए। तो बात करें टाइम टेकन की,
कि कितना टाइम लेता है, फंड है, एफडी है, गोल्ड है, निफ्टी है, इसमें आपको कौन सा सबसे बेटर है। तो आप देखेंगे जब 2 गुना हो रहा है, 2 गुना करने में फ़ंड को 12 साल 3 मंथ और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को 11 साल 10 मंथ, गोल्ड को 8 साल 9 मंथ, और ऐसे ही निफ्टी का आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कितना टाइम लेगा। निफ्टी में 5 साल 5 मंथ। अगर इसी को आप 4 गुना करना चाहते हैं, 4 गुना करते हैं तो फंड को 12 साल लगेंगे और एफडी को 23 साल, गोल्ड को 17 साल और निफ्टी को 9 साल। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इसका जो फंड है वो साइज़ भी बड़ी होगी और टाइमिंग भी कम ही होती जाएगी। आप यहाँ पर देखे होंगे कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना होने में कंपैरिजन क्या है, मतलब आप समझ लिए होंगे कैसे क्या है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आखिर म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसके अदर स्कीम से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किस में कितने रिटर्न आपको कितने ईयर में मिल रहे हैं। तो चलिए बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। तो 1 ईयर में 34.83%, 2 ईयर में 28.43%, 3 ईयर में 20.14%, 5 ईयर में 20.29% और 10 ईयर में 16.63% की रिटर्न वैल्यू आपको मिल रही है। से ही क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो 1 ईयर में 69.06%, 2 ईयर में 39.67%, 3 ईयर में 28.32%, 5 ईयर में 28.05% और 10 ईयर में 21.45% का आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगा। बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करें 1 ईयर में 56.28%, 2 ईयर में 38.46%, 3 ईयर में 24.42% और 5 ईयर में 21.8%, 10 ईयर में 16.17% की रिटर्न वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात कि 1 ईयर में कितने रिटर्न है 53.48% और 2 ईयर में 40.75% और 3 ईयर में 24.94%। फ्रेंड्स आपको यहाँ से कंपैरिजन आपने कर ही लिया होगा किस स्कीम में कितने परसेंट की रिटर्न वैल्यू मिल रही है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड की बात तो 1 ईयर में 51.83%, 2 ईयर में 34.18% और 3 ईयर में 21.75%, 5 ईयर में 19.72% और 10 ईयर में 16.32% का रिटर्न वैल्यू आपको मिलेगा। आप जितने लंबे टाइम के लिए करते हैं आपको उतने ही अच्छा रिटर्न वैल्यू मिलेगा। आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इनकम हो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसमें डेली एसआईपी भी कर सकते हैं। बात करें इसके पोर्टफोलियो के तो इसमें टॉप 10 सेक्टर्स के पोर्टफोलियो हैं और टॉप 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो हैं। तो आइए पहले जानते हैं टॉप 10 सेक्टर्स पोर्टफोलियो के बारे में। टॉप 10 सेक्टर्स पोर्टफोलियो देखते हैं कि इसके सेक्टर्स में इस स्कीम ने इस फंड ने कितने कितने परसेंट जो है इन्वेस्ट कर किया है, जहाँ से आपको प्रॉफिट होके, जहाँ से इन छोटे छोटे से स्कीमों में प्रॉफिट होके आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। जैसे फाइनेंशियल में 20.36%, हेल्थ केयर में 10.21%, ऑटोमोबाइल में 8.81%, टेक्नोलॉजी में 8.13%, मेटल्स एंड माइनिंग में 7.82%, मटेरियल्स में 7.77%, सर्विसेज में 6.62%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.89% और ऐसे ही एनर्जी में 5.47% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और देखेंगे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट में 5.11% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बात करें पोर्टफोलियो स्टॉक्स की कि इस
इसके कितने होल्डिंग्स स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया है। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड में 4.25% और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 3.78%, ICICI बैंक लिमिटेड में 3.54%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.26%, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 3.16% और ऐसे ही मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में 2.75%, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में 2.37%, अबाउट इंडिया लिमिटेड में 2.21%, वोल्टास लिमिटेड में 2.2% और श्री सीमेंट लिमिटेड में 2.11% इन्वेस्टमेंट किया है। इस फंड ने यहाँ इतने छोटे पार्ट में इन्वेस्ट किया है जहाँ से उसको एक अच्छा प्रॉफिट होता है जो इन्वेस्टर को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी या रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वो जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी फाइनेंशियल संबंधी वीडियो हो तो आप तक पहुंचे और आप उसमें निवेश करके लाभ उठा सकें। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप स्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्टॉक अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप बिना किसी चार्ज के अकाउंट खोल सकते हैं और किसी भी म्यूचुअल फंड में IPO में निवेश बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें कि पैसे की वैल्यू बहुत है। बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से किए आप इन्वेस्टमेंट ना करिए तो अच्छा है। अगर आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।